हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं नवीन मिश्रा एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। सब्जेक्ट कोड है MCS 012 कंप्यूटर असेंबली एंड प्रोग्रामिंग। ये इग्नू के BC और MCA का सब्जेक्ट है। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और इसके प्रूफ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो इसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट करें हमारे वीडियोज़ पर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू इन एडवांस। और अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, फटाफट चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, लॉजिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स। तो विल स्टार्ट विद बेसिक्स। सबसे पहले बेसिक गेट्स होते क्या हैं। टोटल 7 गेट्स होते हैं। इन 7 गेट्स को 3 कैटेगरीज में रखा गया होता है। बिफोर स्टार्टिंग दैट हम ये समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो मैंने लिखी है यही डेफिनेशन मोर देन इनफ है। बाकी आप अपने हिसाब से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो चीज़ों को। होता क्या है गेट। एक गेट, जो भी आप डिजिटल डिवाइस देखते हो, डिजिटल सर्किट जिसको आपको चार्ज करना पड़े इलेक्ट्रिसिटी से, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी डिजिटल वॉच, इन सभी को डिजिटल डिवाइसेस कहते हैं। और इन सभी में कहीं ना कहीं एक गेट जरूर यूज़ किया जाता होता है। आजकल के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में इनको आप यूज़ करते हो। गेट को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके कमरे की लाइट का स्विच है, ऑन एंड ऑफ। तो दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, ऑन एंड ऑफ, यानी आपकी लाइट या ऑन है या आपकी लाइट ऑफ है। इसी को आप 0 और 1 कह सकते हो या ट्रू और फॉल्स कह सकते हो। तो ये आपके गेट की डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। हमारी गेट जो है वो 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, बेसिक, यूनिवर्सल एंड कॉम्बिनेशनल, जो आप देख रहे हो। इसके बीच में ये है नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। ठीक है ना। तो ये 3 जो हैं ये बेसिक गेट्स हैं। ये 2 यूनिवर्सल गेट्स हैं, नैंड और नोर। और ये जो है आपके कॉम्बिनेशनल गेट्स और अदर गेट्स आते हैं, एक्सोर एंड एक्सनोर। इन सभी गेट्स में जनरली 2 इनपुट होगी और इनमें एक ही आउटपुट होगी, सिर्फ एक गेट को छोड़कर, नॉट गेट को। नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। और इन सभी गेट्स के लिए या डिजिटल डिवाइसेस में आप एक फॉर्मूले को याद रखना कि 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ इनपुट्स जो होती हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स जो होती हैं वो आपकी नंबर ऑफ आउटपुट्स बनाती हैं, नंबर ऑफ आउटपुट्स बनाती हैं। तो अगर एक इनपुट है तो 2 रेज़ टू पावर 1 जो 2 आएगा, 2 इनपुट होगी इसकी। एंड और में 2 इनपुट्स होंगी तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 होगी। एडर सब्ट्रैक्टर में 3 इनपुट्स हो जाती हैं, फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर में। तो इस फॉर्मूले को याद रखना आप। अब आगे चलते हैं हम। तो कोई भी गेट आपको एक्सप्लेन करने को है तो आपने इस गेट की 4 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, डेफिनेशन, ट्रुथ टेबल, ब्लॉक डायग्राम और कंक्लूजन। सो वो स्टार्ट विद डेफिनेशन। तो नॉट गेट का डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, तो वही कि भाई इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट को हम ए से, कैपिटल ए से, और आउटपुट को हम y इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने कंप्यूटर में ये लिखा है तो इसलिए मैंने इसको ए की पावर ऐसे डैश से लिखा है मैथमेटिकली, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम्स में। इसको इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर मतलब ये इन्वर्ट करता है आपकी इनपुट को। अगर आउटपुट इनपुट 1 है तो इसको उल्टा करके 0 कर देगा, और अगर 0 है तो इसको उल्टा करके 1 कर देगा। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टर, इन्वर्ट करना। तो जब इसका डायग्राम बनता है तो आप ये डायग्राम देख रहे हो इस तरफ, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए। तो होता क्या है, जो ये डायग्राम है आपका, तो एक इनपुट इस तरफ, इनपुट को एक ट्रायंगल से निकाला है। इस ट्रायंगल का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है इस सर्कल का जो आप सर्कल लगा रहे हो, यानी कि बबल को। और फिर आपका ये आउटपुट है। यहाँ से इनपुट आ रही है तो इसको आप ए कहोगे, यहाँ पे आउटपुट आ रही है तो इसको आप y इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट कहोगे। बीच में आप यहाँ पे नोट लिख सकते हो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। देन कम्स द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को ट्रुथ टेबल क्यों कहते हैं, एक गेट के सारे कॉम्बिनेशन की इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, वो आपका ट्रुथ टेबल बता देता है। तो अगर आपके 2 इनपुट्स हैं सॉरी, अगर आपकी एक इनपुट है तो एक इनपुट के कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 1 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो बन रहे हैं 0 और 1। इनका उल्टा 1 और 0 आपके नॉट गेट की आउटपुट होगा। इसका कंक्लूजन क्या है, इट सिंपली कॉम्प्लीमेंट्स द इनपुट। 0 है तो 1, 1 है तो आउटपुट 0। ओके, तो ये आपका नॉट गेट है। आगे चलते हैं। एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट को मैंने याद करने का तरीका ये रखा है कि एंड गेट का सिंबल ये डी है, एंड का डी। तो मैं क्या करता हूँ, डी बनाता हूँ, यहाँ पे 2 इनपुट दिखाता हूँ, यहाँ पे एक आउटपुट दिखाता हूँ, तो देयर यू गो, मेरा एंड गेट का सर्किट डायग्राम बन गया। हाँ, एंड गेट में 2 इनपुट्स होती हैं, तो 2 इनपुट्स को आप ए बी कहोगे, आउटपुट को आप क्या कहोगे, मल्टीप्लाई करता है बेसिकली।
अगर आप दो इनपुट्स को ले लोगे तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई को आप डॉट से या आप मल्टीप्लाई के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करता है, तो अब दो कॉम्बिनेशंस हैं। अब ये कैसे आ रहा है 0101, इसके लिए भी एक कोड याद रख लो भाई, 84 की 8421, इस कोड को याद कर लो। अब आपके सिर्फ दो इनपुट्स हैं ए और बी, तो आप क्या करो, यहाँ पहले वाले पे ए लिख दो, दूसरे वाले पे बी लिख दो। ठीक, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, यानी पहले वाले पे बी और दूसरे वाले पे ए, एक सीक्वेंस। तो बी में आप एक का गैप रखोगे, मतलब एक बार 0 फिर चेंज कर दोगे 1, फिर चेंज कर दोगे 0 फिर चेंज कर दोगे 1। ए जो है 2, तो ये 2 का ग्रुप रखोगे, पहली बारी 2 0, अगली बारी 2 1, फिर एंड सो ऑन। अब अगर ये 3 का बन जाएगा तो ये ए बी सी बन जाएगा। ए बनेगा 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, बी बन जाएगा 2 टाइम्स 0, 2 टाइम 1, सी बन जाएगा 0 1 0 1 0 1। तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हो ट्रुथ टेबल में। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा। इन शॉर्ट मल्टीप्लाई, भैया आप सिंपल मैथ्स की बात करो, अगर आप 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इसमें तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, तो ये याद करने का आसान तरीका है। या एक तरीका ये है कि भैया अगर दोनों इनपुट एक होंगी तभी मैं 1 लेके आऊँगा, नहीं तो मेरी आउटपुट 0 ही रहेगी। ओके, फटाफट आगे चलते हैं और गेट पे। और गेट अब सभी में दो इनपुट्स ही होंगे भैया, तो दो इनपुट्स हैं तो 2 रेज़ टू पावर 2, 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 का कॉम्बिनेशन का ये आप एक रट्टा मार सकते हो, या आप 8421 की जो टेक्निक मैं अभी पीछे बता के हटा हूँ उसको फॉलो कर सकते हो। तो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे 2 zeros का गैप, फिर 2 1, यहाँ पे एक एक का स्विच 0 1 0 1। और गेट क्या करता है, ये प्लस करता है। तो प्लस कैसे करता है, अब सिंपली बात करें तो 0 को 0 से प्लस करोगे 0, 0 को 1 से प्लस करोगे 1, 1 को 0 से प्लस करोगे 1। अब 1 + 1 होता है 2, तब आप कहोगे कि सर 2 लिखो, लेकिन बाइनरी में 2 होता नहीं, बाइनरी में तो 0 और 1 ही होता है। तो 2 को आप मैथ बाइनरी में ऐसे लिखते हो 1 0, तो मैं 0 इग्नोर करके इसको 1 कंसिडर कर रहा हूँ। या इतनी कॉम्प्लिकेशन छोड़ो, सीधे याद कर लो कि इसमें इस लाइन में अगर एक भी 1 आ गया तो मैं 1 डालता जाऊँगा। कोई 1 नहीं आया 0, एक 1 आ गया 1, एक 1 आ गया 1, 2 1 आ गए कोई बात नहीं, एक ही चाहिए था मुझे 1। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ये आपका और गेट है। और गेट को बनाने का तरीका आप मुझे यहाँ, मेरे पास यहाँ से सही से बना नहीं है, लेकिन अगर बेसिकली बात करो तो ये ए है, ये बी है, इसको आप थोड़ा सा कर्व लेके फिर आप इनको कनेक्ट करते हो, दैट्स इट, ये आपका और गेट बनेगा। थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। सो दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, सॉरी, ठीक है। तो आप और गेट समझ गए कैसे बनता है, एकदम ट्रायंगल नहीं है, थोड़ा कट है। अब आगे चलते हैं यूनिवर्सल गेट। अब और गेट, एंड गेट, नॉट गेट जो होते हैं, जहाँ पे आपको प्लस का जरूरत है वहाँ और गेट लगाओगे, जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का जरूरत है वहाँ पे एंड गेट लगाओगे। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि चाहे मुझे प्लस की ज़रूरत हो, चाहे मुझे मल्टीप्लाई की ज़रूरत हो, चाहे मुझे कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत हो, मैं एक ही गेट घुसा सकूँ? तो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। यूनिवर्सल गेट ऐसे गेट हैं कि इनकी मदद से आप किसी भी गेट का इनपुट निकाल सकते हो। दो यूनिवर्सल गेट है, एक है नैंड गेट और एक है नॉर गेट। ये बने कैसे हैं? जो नैंड गेट बना है वो नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन से बना है, जो नॉर गेट बना है वो नॉट प्लस और गेट के कॉम्बिनेशन को बना है, ठीक है। इसका प्रूफ आगे करेंगे। तो नैंड गेट क्या करता है? कुछ नहीं करना भाई, ए मल्टीप्लाई बी जो आपने अभी निकाला है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना बस। तो इतना सा जो आप ट्रुथ टेबल देख रहे हो, या अभी जो मल्टीप्लाई वाला सिक्का है उसी को लिख के उसका कॉम्प्लीमेंट, बस इस लाइन का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, दैट्स इट, ये आपका नैंड गेट बन गया। तो नैंड गेट अब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? नैंड गेट जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भैया ये था मेरा एंड गेट, इसके आगे मैंने क्या किया, एक नॉट गेट लगा दिया और ये मेरा नैंड गेट बन गया। तो या आप ये चीज़ दिखा सकते हो जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, या आप सीधा कर सकते हो कि भैया नॉट गेट का सिंबल तो वो सर्कल ही होता है, तो आप इस एंड गेट के आगे यहाँ पे भी सर्कल लगा सकते हो, तो ये आपका नैंड गेट बन गया। चलिए चलते हैं नॉर गेट की तरफ। नॉर गेट भी ऐसे ही है, बस आपने जो प्लस किया है प्लस का उल्टा करना है। तो आपने ये प्लस किया था, इसका बस उल्टा कर दीजिए, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, सो देयर यू गो। इसको याद करने का तरीका कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो मैं रिजल्ट 0 कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा उसके, बस और कुछ नहीं। तो ये कैसे बनता है यूनिवर्स और गेट? सेम वही, आपने और गेट का एक सर्किट बनाना है, उस सर्किट के आगे नॉट गेट लगाना है, ठीक है जी। ये आपका एक्स और नॉर बन गया है, सॉरी। या आप क्या कर सकते हो, अपना जो और गेट बना रहे हो, और गेट के आगे एक बबल लगा सकते हो, ऐसे भी आप नॉर गेट बना सकते हो। तो ये हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं। आगे चलते हैं एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट को एक्सक्लूसिव और बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए प्लस को सर्कल में रख दीजिए बी,
ए प्लस सर्कल बी। अब आप कहोगे कि सर इसको मैथमेटिकली कैसे एवेलुएट करेंगे? इसको एवेलुएट करने का तरीका होता है ए बार बी प्लस बी बार ए। यहाँ पे मेरा ए मिस हो गया है, सॉरी, तो यहाँ पे आपका ए लगा लीजिएगा, ए बार बी प्लस बी बार ए। तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये थोड़ा मुश्किल होगा, देखते हैं। तो पहले हमने ए बी का ट्रुथ टेबल बना लिया, 0 1 0 1 और 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। फिर अकॉर्डिंग टू दिस हम काम करेंगे। वी नीड ए बार, हमारे पास ए बार नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ए बार निकाला, ए का उल्टा कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट, 0 का 1 0 का 1 एंड ये मेरा ए बार आ गया। ओके, आई नीड अ बी बार नाउ, तो मैंने अब बी का उल्टा किया यहाँ पे, सो 0 का 1 1 का 0 एंड देयर यू गो, हमारा बी बार आ गया। फिर मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करना है, ए बार बी मतलब इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 और 0। अगली बारी बी बार ए, तो इस लाइन को हमने इस लाइन से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 1 0, दे यू गो। अब इन जो हमने वैल्यूज निकाली है इनको प्लस करना है ताकि x और आ जाए, तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। और इसको याद करने का आसान तरीका कि अगर दोनों इनपुट्स 0 हो जाएंगी या दोनों इनपुट्स 1 हो जाएंगे, मतलब दोनों इनपुट सेम है, 0 0 है 1 1 है, तो मेरा आउटपुट 0 आएगा, नहीं तो मेरा आउटपुट 1 आएगा। एक्सओर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जावा में हमारा यूज होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सओर। ओके, तो एक्सओर को बनाने के लिए क्या करना है, जो आप और गेट बनाते हो उसके आगे ये कर्व आप 2 बार बनाओगे, बस ये कर्व 2 बार बनाओगे और इसको जोड़ दोगे, ये आपका एक्सओर बनेगा। मैं एक बार अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं। तो ए बी 1 2 इनको कनेक्ट करते हैं। जी हाँ, ये एक्सओर बन गया है, ये बी ए है, ये बी है, इसको एक्सओर कहोगे। आप ए प्लस सर्कल में बी से रिप्रेजेंट करो और इसको आगे इवैल्यूएट करो ए बार बी प्लस बी बार ए से। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सनोर, एक्सनोर में कुछ नहीं है भैया, इसके आगे बस एक नॉट गेट लगा दीजिए, आपका एक्सनोर बन जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक बबल लगाया हुआ है और ये a मल्टीप्लाई सर्कल में b है, वो प्लस था, ये मल्टीप्लाई है, तो ये होता है a बार b प्लस b बार a, जो आपने निकाला है उसका कॉम्प्लीमेंट करना है आपने। तो आपने यहाँ तक वैल्यू निकाल चुके थे, बस कुछ नहीं करना, इसको उल्टा करना है। तो 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 1 0 का 1, दैट्स इट, ये आपका एक्सनोर गेट है। तो इससे आपके 7 गेट्स कवर अप हो गए हैं। मेन बात है प्रूव, एग्जाम्स में आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं नैंड गेट का प्रूफ दिखा रहा हूँ। हमें क्या पता है कि नैंड गेट हमें बनाना आता है, हमें ये भी पता है कि नैंड गेट यूनिवर्सल है। वो कहता है प्रूव करके दिखाओ, नैंड से नॉट बना के दिखाना जरा। तो मैं क्या करूँगा, नॉट गेट याद करूँगा। तो नॉट गेट ये होता था, नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होते थे। नैंड गेट को याद करूँगा, नैंड गेट में 2 इनपुट्स होती थी और एक आउटपुट होती थी। प्रॉब्लम आई सी इज यार ये 2 इनपुट है और ये एक इनपुट है, तो इसको जोड़ूंगा कैसे? मैं क्या करूँगा, इनको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा आपस में। सो जो आप नैंड एज नॉट बनाओगे वो ये चीज़ होगी। अब यहाँ से अगर आप a भेजोगे 0 तो दोनों तरफ 0 होंगे, अगर आप b भेजोगे 1 तो दोनों तरफ 1 होंगे। तो यू विल सी y इज इक्वल्स टू a डॉट b का जो कॉम्प्लीमेंट था, इसका कॉम्प्लीमेंट जो ये नॉर गेट था, ऐसे इसमें क्या किया गया है, सिर्फ a को यूज़ किया गया है, तो y इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट। अब ट्रुथ टेबल से प्रूव करके देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल में क्या था, 0 0 1 1 ये a था, 0 1 0 1 ये b था, और ये क्या करता था, मल्टीप्लाई का उल्टा। तो 1 1 1 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 0 0 1 आएगा, इसका उल्टा करोगे तो ये चीज़ आएगा। ये आपका ये चीज़ जो है ये आपकी ये नैंड है। अब हुआ क्या, मैंने दोनों इनपुट्स को इकट्ठा कर दिया, तो दोनों 0 होंगे, दोनों 1 होंगे, या तो दोनों 0 होंगे या तो दोनों 1 होंगे। ये केस नहीं चलेंगे आपके, तो इनको भूल जाइए। तो बचे ये 0 0 पे 1 दे रहा है
और 1 1 पे 0 दे रहा है, तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो कि 0 और 1 पे ये 1 और 0 दे रहा है, जो कि हमें नॉट में चाहिए होता है। तो आपका नैंड एज नॉट प्रूफ हो गया। तो अगर आपको कोई नैंड एज नॉट बनाने को बोले तो सिंपली सेइंग आपने क्या करना है, आपने दो इनपुट को लेना है, इनको कनेक्ट करना है और यहाँ पे एक बबल बना के इसको सॉल्व कर देना है। देयर यू गो, ये आपका नैंड होगा। ठीक है, नैंड एज नॉट, ये नैंड एज नॉट होगा। अब बात आ गई नैंड एज एंड की, लास्ट वाला पहले करूंगा, नैंड एज एंड। मैं आगे चला गया हूँ। ओके, सो नैंड एज एंड, नैंड एज एंड। तो एंड क्या होता था, एंड था सिंपली डी बनाया, ये एंड था। नैंड कैसे बना था, इसके आगे हमने बबल लगा दिया था, ये नैंड बन गया था। अब मैं क्या करूंगा, डी मॉर्गन्स की मदद से एक और सर्कल लगाऊंगा, सर्कल सर्कल कट जाएगा और मुझे नैंड मिल जाएगा। तो देखो जरा, नैंड एज एंड, तो ये आपका नैंड है, इसके आगे एक और नैंड लगाएंगे लेकिन नॉट के फॉर्म में। तो ये ए था, ये बी था, ये ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आया है आपका, और ये ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आया है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट कट जाएंगे, ये एंड ही बना रहेगा लेकिन लगे हमारे नैंड है। ट्रुथ टेबल देखें, ए बी 0 1 0 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था, 0 इंटू 0 0 1, 0 इंटू 1 0 1 1 0। इसका उल्टा कर दीजिए, 0 0 0 1, और आप नैंड गेट का आउटपुट चेक कर लीजिए, नैंड गेट का आउटपुट भी आपका यही 0 0 1 होता है, एंड गेट का, सॉरी, क्योंकि हम एंड प्रूव कर रहे हैं। तो ये एंड से हमारा मैच कर रहा है। तो ये सर्किट है आपका नैंड एज एंड। अब बात आ गई नैंड एज और की। तो नैंड एज और में मैं 3 गेट्स को यूज करूंगा, देखते हैं जरा, 1 2 3 4, 3 4, नैंड है, तो ये रहा नैंड, लगा दें, कर दें, नैंड गेट लगा दें। ये आपका नैंड एज और बन रहा है। ये ए था, ये बी था, ये ए का कॉम्प्लीमेंट आया, ये बी का कॉम्प्लीमेंट आया, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के डॉट का कॉम्प्लीमेंट है, जिसको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा। देखते हैं जरा, तो ए 0 0 1 1, बी 0 1 0 1, पहले निकाला हमने ए कॉम्प्लीमेंट जो आया 1 1 0 0, फिर हमने निकाला बी कॉम्प्लीमेंट जो आया 1 0 1 0। इस तरफ मैं और बना के रख लूँ कि मुझे और में क्या चाहिए होता है, और करता था प्लस 0 1 1 1। सो दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सर्किट। तो शुरू कर रहे हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सो इन दोनों का 1 1 पे नैंड क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये भी लिखना पड़ेगा मुझे एक तरफ। तो इस तरफ मैं नैंड बना रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे, नैंड क्या करता था, 0 इंटू 0 0 0 1 का उल्टा 1 1 1 0, यही चीज़ करता था वो। तो 1 1 पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 1 पे प्रोड्यूस कर रहा है 0, 1 0 पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी 1 1 पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है 0, 1 0 पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 0 प्रोड्यूस कर रहा है 1, 0 1 पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1 1, 0 0 पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1। सो ये चीज़ एज यू कैन सी, जो हमें और में चाहिए आउटपुट, वही हमारे नॉर के आउटपुट आ गई है। तो इस तरीके से आपका नैंड से प्रूव हो गया है, नैंड से और प्रूव हो गया है। ऐसे ही आता है नॉर से। तो ये चीज़ें सेम सेम है, जैसे नैंड एज नॉट बोले या नॉर एज नॉट बोले, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि नैंड एज नॉट और नॉर एज नॉट दोनों में आपने एक ही सर्किट बनाना है इस तरीके का। अगर नैंड से बोल रहा है तो यहाँ पे नैंड लगा देना, अगर आपको नॉर से पूछ रहा है तो यहाँ पे आप नॉर लगा देना, दैट्स इट। बाकी वर्किंग सेम है, यू कैन एक्सप्लेन मी द सेम। ये आपका नैंड एज नॉट है, ये आपका नॉर एज नॉट है। ओके, फिर आगे चलते हैं, बच्चों को समझाता हूँ, नाम सेम सेम हो जाए, नॉर और या नैंड एंड, तो इसमें 2 गेट बनेंगे।
मतलब कि आप ये चीज़ बनाओ, कनेक्ट करो, तो दिस विल बी नैंड एज एंड। और अगर नॉर बनाना है तो बस आप इसको नॉर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये नॉर है, ये भी नॉर है, ये आपका नॉर एज और है। इसको प्रूव करके आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर आता है नॉर एज एंड। तो अभी जो 3 वाला बनाया है वही बनेगा। तो ये चीज़ जो थी हमने ये चीज़ बनाई थी, ये ए था, ये बी था, ये हमारा नैंड एज और था। तो नॉर एज एंड क्या होगा, सेम यही डिज़ाइन लेकिन नॉर गेट्स, सेम यही डिज़ाइन लेकिन नॉर गेट्स, सेम यही डिज़ाइन लेकिन नॉर गेट्स। आपको अभी ऑनलाइन चेक करवा देता हूँ ये किस तरीके से बनेंगे। यू गो नॉर एज एंड। बाकी जो मैंने नैंड गेट से प्रूव किया था वही आप नॉर से भी प्रूव कर सकते हो। ज़रा देखें एक बार ऑनलाइन हमें क्या मिलता है। अगर आप जाके सर्च मारोगे नैंड एज यूनिवर्सल गेट्स, तो इमेजेस पे गए, ओके ये देखिए इमेज न्यू टैब, ये देखिए नैंड एज नॉट बनाना है तो एक वाला सिंबल, नैंड एज एंड बनाना है तो 2 वाला, नैंड एज और बनाना है तो 3 वाला, और नॉर से बनाना है तो 4 वाला। ये चांसेस कम है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। और अगर मैं नॉर से देखूँ यूनिवर्सल गेट प्रूफ करना, तो नॉर एज यूनिवर्सल गेट, तो ये शायद शो हो जाएगा। तो ये है आपका नॉर, ठीक है। इनकी इनपुट्स को इकट्ठा कर दिया तो नॉर एज नॉट बन गया। अगर 2 को इकट्ठा कर दिया तो नॉर एज और, ओके। और फिर आपका नॉर एज एंड 3 वाला, और फिर आपका नॉर एज नैंड 4 वाला। तो यही 4 हमने किए हैं, इनको आप इग्नोर कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये मैं इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे डिज़ाइन में आप लोगों को कुछ समझ ना आए। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, आपकी राइटिंग सही नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये ऑनलाइन क्लियर पिक्चर्स दिखा दी हैं। आई होप मेरी वीडियोज़ आपको समझ लगी होंगी। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में।